नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग में। आज हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कार्य का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है वाट, ऑप्शन नंबर डी है डैन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जूल। और ये ऑप्शन नंबर बी है आपका न्यूटन, ये बल का है ऐसा यूनिट। और ऑप्शन नंबर सी जो है पावर का ऐसा यूनिट है, जिसे वाट है, ये आपका पावर का हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है डैन, डैन जो है CGS यूनिट है आपका बल का। इतना तक चारों ऑप्शन क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई, ये आपका पैरामेडिकल एग्जाम में 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। क्योंकि ये क्वेश्चन में अब बहुत अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। जैसे कि आपको लग रहा होगा प्रकाश वर्ष कर रहे हैं तो यानी यह प्रकाश से रिलेटेड होगा, लेकिन ये आप गलत है। क्योंकि ये जो है प्रकाश वर्ष जो है ना आपका दूरी का यूनिट है। इसको इम्पोर्टेंट में डाल दीजिए क्योंकि यह एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए हम ये क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो बार बार रिपीट होने की संभावना होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका दूरी हो जाएगा। इसका यूज कहाँ होता है इसको भी हम बता देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है, इसके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो इसको नापने के लिए, इसको मापने के लिए हम जो है ना बहुत किलोमीटर नापिएगा तो बहुत छोटा सा यूनिट हो जाता है। तो इसके लिए एक नया यूनिट का इन्वेंट किए हैं, जिसका यूनिट का नाम है प्रकाश वर्ष। समझ गए, ये प्रकाश वर्ष किस चीज़ के लिए, दूरी को मापने के लिए। और किस दूरी को, सूर्य से पृथ्वी के बीच में या मंगल ग्रह के बीच में भी बहुत बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस के अंतरिक्ष में इस डिस्टेंस का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की ऐसा यूनिट कौन सी है। तो बल की ऐसा यूनिट कौन सा हो जाएगा, ये तो अभी ऊपर भी डिस्कस किए हैं न्यूटन। क्योंकि ये जो न्यूटन अभी जो डिस्कस किए थे बता दिए थे यहाँ के, ये बल का यूनिट है ऐसा यूनिट। उसके बाद केल्विन है, केल्विन जो आपका हो गया टेम्परेचर का हो गया। उसके बाद पास्कल, पास्कल हो गया आपका दाब का हो गया। और वोल्ट, वोल्ट जो हो गया आपका हो जाएगा विभवांतर का। तो ये आप चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मतलब इससे और इसको मिलाइए कि इसका कौन सा सही रिलेशन होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है उच्च वेग, उच्च वेग जो हो जाएगा आपका मेक, तरंग दैर्घ्य का हो जाएगा एंगस्ट्रम, दाब का हो जाएगा पास्कल, और ऊर्जा का हो जाएगा जूल। देखिए ऊर्जा और कार्य दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है। क्यों, क्योंकि आपके पास ऊर्जा रहेगा तभी तो आप काम कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 में उसका भौतिक राशि है और सूची 2 में उसका इकाई है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन नंबर ए में है दूरी, तो दूरी आप सब जानते हैं प्रकाश वर्ष की, प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी को मापने की एक यूनिट होता है। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होता है तो उसको किलोमीटर से में मापना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए एक नया यूनिट को खोज किया गया जिसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। उसके बाद है पदार्थ की मात्रा, तो इसका तो मोल होता है, कोई डाउट नहीं। उसमें क्वेश्चन नंबर सी में, सी जो ऑप्शन है उसमें बता रहा है कि विद्युत आवेश की मात्रा, तो विद्युत आवेश की मात्रा का कूलाम होता है। उसके बाद जो बच गया ऊर्जा, ऊर्जा का होता है वाट घंटा। आप बोलिएगा इसका तो जूल होता है सर, आप कैसे बोल दिए वाट घंटा होता है। तो इसको दिखाते हैं, ये जो फार्मूला का फॉर्म में इसको तोड़ के दिखाते हैं। जैसे वाट का होता है जूल, उसके बाद पर अपॉन टाइम, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे घंटा बोल दिया तो उसको टाइम से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसी का समय का ही यूनिट होता है घंटा। तो ये इससे ये कट गया तो बचा क्या हमारा जूल, और जूल किसका होता है, ऊर्जा या कार्य का यूनिट होता है। तो इस हिसाब से ये इसका यूनिट हो गया। इसको तोड़ के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिए जैसे त्वरण है, त्वरण किसका होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि देखिए जो त्वरण होता है वह वेग अपॉन टाइम होता है। तो वेग अपॉन टाइम, तो एक वेग में भी तो होता है एक टाइम मीटर पर सेकेंड यानी टाइम, तो दो गो टाइम से टाइम हो गया तो टाइम स्क्वायर हो जाता है, इसलिए इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। उसके बाद ऑप्शन बी में है बल, तो बल का क्या हो जाएगा आपका न्यूटन। ये तो बहुत ईजी है, 9th क्लास में ही बताया गया होगा। उसके बाद कृति कार्य, या कार्य या कृति कार्य है, ऊर्जा रहे, सबका ऐसा यूनिट क्या होगा जूल। उसके बाद आवेग, आवेग का हो जाएगा आपका न्यूटन सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की
दूरी से, हाँ यही इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है पारसेक। पारसेक है ऑप्शन नंबर ए दूरी की मापने की इकाई, ऑप्शन नंबर बी समय की, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश की चमक की, और ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय बल की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूरी, क्योंकि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं, और ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा यूनिट होता है, लगभग 3.26 यूनिट इसमें आ जाता है पारसेक। एक पारसेक बराबर इतना प्रकाश वर्ष होता है, तो समझ लीजिए पारसेक कितना बड़ा यूनिट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर देखिए ए में बोल रहा है डेसिमल ध्वनि की तीव्रता, ये भी सही है। अवश्य शक्ति और शक्ति की इकाई, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी समुद्री मील और नौ संचालन की दूरी की इकाई, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी में बोला है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, नहीं ये गलत है। सेल्सियस किसी का जैसे टेम्परेचर का हो सकता है, तापमान का हो सकता है, लेकिन ये ऊष्मा का नहीं है, क्योंकि ऊष्मा मतलब होता है जैसे कि एनर्जी का ही एक फॉर्म है ऊष्मा, तो उसका तो जूल होता है, तो ऊष्मा का भी ऐसा यूनिट जूल ही होता है, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है सेल्सियस, तो ये गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ज्योति फ्लक्स का, तो इसका, और ऑप्शन नंबर सी है अप्रयुक्त दोनों का, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रयुक्त दोनों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सीमेंस, ऑप्शन नंबर बी है टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी है लक्स, ऑप्शन नंबर डी है वेबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लक्स आपका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल इकाई है। ऑप्शन नंबर ए आर्द्रता की, ऑप्शन नंबर बी दाब की, ऑप्शन नंबर सी वर्षा की, और ऑप्शन नंबर डी तापमान की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी दाब की। ये सब तो जानते ही होंगे आप लोग। और दाब की एक और यूनिट होता है, वो होता है बार, जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ये भी याद रखिएगा, हो सके ये भी पूछ दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कैंडेला मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी ज्योति प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी ज्योति दाब, ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता। तो कैंडेला आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर ज्योति तीव्रता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा की SI यूनिट। तो आप आगे भी देखें तो ऊर्जा और कार्य दोनों का क्या होता है जूल होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए टेस्ला दिया है, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर दिया, ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी ओम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा टेस्ला। और इसमें जो एम्पियर है वो किसका हो जाएगा विद्युत धारा का है। अब कोबाल्ट किसका है, ये किसी का यूनिट नहीं होता है, ये एक अवयव का नाम है। और ओम क्या होता है, ओम जो होता है आपका प्रतिरोध मापने की ऐसा यूनिट होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो हर्ट्ज जो है आपका ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी तरंगों की स्पष्टता, ऑप्शन नंबर सी तरंग दैर्घ्य की तीव्रता, और ऑप्शन नंबर डी तरंगों की आवृत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति। और ऐसे करके ऑप्शन में अगर डायरेक्ट आवृत्ति रहे वो भी सही हो जाएगा। यहाँ पे तो स्पष्ट करके दिया, नहीं भी रहेगा आवृत्ति लिखा रहेगा तब भी ऑप्शन का अनुसार आवृत्ति ही सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी कूलम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। और जो ओम है किसका है प्रतिरोध का, और ये जो वोल्ट है किसका है वोल्ट मीटर का, वोल्टेज का, या विभवांतर इसको भी बोलते हैं, कुछ भी दोनों नाम है उसका, विभवांतर या वोल्टेज दोनों सेम चीज़ होता है। उसके बाद कूलाम जो है किसका हो जाएगा आपका विद्युत आवेश का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है SI पद्धति में लेंस की शक्ति क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी आउटर, और ऑप्शन नंबर डी मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए कैंडेला, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी समुद्री मील, ऑप्शन नंबर डी डेसिमल। तो ध्वनि तीव्रता किससे मापते हैं डेसिमल से मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या मापने की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए है
वोल्टेज ऑप्शन नंबर बी है, करेंट ऑप्शन नंबर सी है, प्रतिरोध ऑप्शन नंबर डी है, पावर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा करेंट सही आंसर है। और जो प्रतिरोध है वो किसका हो जाएगा, ओम मापने के ओम से प्रतिरोध को मापा जाता है, और वाट पावर को नापने के लिए वाट यूनिट होता है, और वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर। सब क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 21, यंग प्रतिस्था का गुणांक क्या है। तो उसका ऐसा यूनिट क्या है, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, न्यूटन मीटर इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22, निम्नलिखित में से तापमान की इकाई कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए अम्योर, स्केल, केल्विन, एम्पियर और कैंडेला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है ओम, ऑप्शन नंबर बी है ओम मीटर बट्टे सेंटीमीटर, ओम मीटर इंटू सेंटीमीटर, ओम मीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग का SI मात्रा क्या है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी केजी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी जूल, ऑप्शन नंबर डी केजी मीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केजी मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से एक सदिश राशि नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए संवेग, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी कोणीय वेग, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान में तो डायरेक्शन होता ही नहीं है, इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी बल और घूर्ण, ऑप्शन नंबर सी संवेग, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसमें जो अदिश राशि क्या हो जाएगा ऊर्जा एक अदिश राशि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए संवेग, ऑप्शन नंबर बी दाब, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी कार्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए संवेग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश नहीं है राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी संवेग, ऑप्शन नंबर सी बल, ऑप्शन नंबर डी आयतन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बल जो है एक सदिश राशि नहीं है, लेकिन बल अघूर्ण सदिश राशि है, इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा कभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी समय, ऑप्शन नंबर सी डी लंबाई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वेग सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर